नवरात्रि के 8वें दिन माता दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन महागौरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से माता अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देने के साथ ही उन्हें मनचाहे जीवन साथी का वरदान देती हैं। महागौरी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, इसीलिए मां गौरी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों को ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। माता अपने भक्तों से तुरंत प्रसन्न होकर उनके दुखों का नाश करती हैं और उसका जीवन खुशियों से भर देती है। माता की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है। मां महागौरी की पूजा करने से वैराग्य, सदाचार, संयम और तप करने की भावना में वृद्धि होती है। वैसे तो बहुत से लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना ज्यादा शुभकारी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा का महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताएंगे। मां महागौरी की पूजा का महत्व। माता महागौरी की पूजा से भक्तों को अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप बहुत ही गोरा है। माँ के वस्त्र और आभूषण सफेद रंग के होते हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। माता के ऊपर वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है और नीचे दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में वर मुद्रा है तो नीचे वाले हाथ में डमरू। महागौरी माता का वाहन बैल के साथ ही शेर भी है। कहते हैं माँ गौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। महागौरी की पूजा अर्चना करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। महागौरी को माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से भक्तों को वैभव, धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करने से धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसे करें मां महागौरी की पूजा। पहला, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा और व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। दूसरा, इसके बाद मंदिर या अपने पूजा गृह को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर ले और माता की मूर्ति के आगे दीप जलाएं। तीसरा, फिर मां महागौरी को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। चौथा, इसके बाद माता महागौरी की कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती गाकर माता की पूजा करें। पांचवा, नवरात्रि के 8वें दिन बहुत से लोग कन्या पूजन करते हैं, इसीलिए वो व्रत ना रखकर केवल माता की पूजा करते हैं। छठा, इस दिन माता को चने, हलवा और पूरी का भोग लगाया जाता है। सातवां, अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। आठवां, इसके बाद कन्याओं को अपनी श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा भी दी जाती है। नौवां, ध्यान रहे ये 9 कन्याएं लगभग 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की होनी चाहिए। यदि 9 कन्याएं संभव ना हो तो आप 1, 3, 5 या 7 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। 10वां, सभी कन्याओं को माता दुर्गा के 9 स्वरूप मानकर उनकी आप भगत करनी चाहिए। ऐसा करने से माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। मां महागौरी की कथा। कहते हैं कि मां पार्वती को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ ज्ञात हो गया था। इसलिए उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस कठिन तपस्या के दौरान माता का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस तरह माता ने अपनी तपस्या को जारी रखा और एक दिन उनकी तपस्या की वजह से भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हिलने लगा। तब जाकर महादेव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर उनके पूरे शरीर को गंगा जल से धोया। कहते हैं गंगा जल से माता पार्वती का शरीर बहुत ही कांतिवान और गोरा हो गया। तभी से माता का नाम गौरी भी पड़ गया।
माँ पार्वती का ये रूप करुणामयी, शांत और प्रेम से भरपूर है। इसलिए अष्टमी के दिन माँ महागौरी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों को मनवांछित साथी के साथ विवाह करने का वरदान भी मिलता है। भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।